सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इसका आंसर होगा प्रवीण सूद को। तो प्रवीण सूद, इनका नाम याद रखना है आपको क्योंकि ये अब हमारे नए सीबीआई डायरेक्टर होंगे जो अभी तक कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक थे। ये किनकी जगह लेंगे? सुबोध कुमार जायसवाल की। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाकी आप जानते हो भी नेस्कॉम के चेयरमैन बने थे अनंत माहेश्वरी नाम है, जबकि एसोचेम के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह। और सीएट जो टायर कंपनी है उसके एमडी सीईओ बने अर्नब बनर्जी। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है तो याद रखना इनको, आप पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 की हम बात कर रहे हैं। यह होगा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। कब से कब तक होगा? 1 से 5 दिसंबर 2023 तक। और इस बार ये इसका 5वां संस्करण है। और इस बार इसकी थीम क्या है? हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। तो ये जो कार्यक्रम है ये स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया भर के आयुर्वेद चिकित्सकों और हितधारकों को एक साथ लाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि आयुर्वेद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर होगा स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। आप जानते हो 2022 में जो नवा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस है उसका आयोजन कहां पे हुआ था? गोवा में। हमारे आयुर्वेद मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। शिपिंग मंत्रालय भी है उनके पास। चलो बताओ, अभी यूके की पार्लियामेंट ने किसे आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा देवनारायण योजना को। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आप कि वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन इस बार कहां पे होगा? तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम से याद आएगा, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां पे बना? तिरुवनंतपुरम में ही। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन मिलेगा तिरुवनंतपुरम में ही। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा तिरुवनंतपुरम में ही। और अभी तिरुवनंतपुरम में ही डिजिटल साइंस पार्क भी बनाया गया। ध्यान रखना ये। और आपको याद है इस साल फ्रांस और इंडिया के बीच में जो फ्रिंजेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई थी वो भी तिरुवनंतपुरम में ही हुई थी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस संस्था ने बैंक क्लिनिक नाम से पोर्टल शुरू किया है? तो आंसर होगा AIBEA। मतलब फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ। तो अभी इसने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में मदद करने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और उसी पोर्टल का नाम है बैंक क्लिनिक। तो ये जो पोर्टल है ये ग्राहकों को अपने बैंक के साथ होने वाली किसी भी समस्या के बारे में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा। मतलब आपको अपने बैंक से कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज कीजिए इस पोर्टल में। किसी भी तरह की शिकायत हो सकती है, जैसे कि लेन देन में देरी हो रही हो, गलत शुल्क काट लिया हो, या बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आपसे अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं। जो भी आपकी समस्या है यहाँ पे दर्ज कराइए। और जब आप अपनी शिकायत इस पोर्टल पे दर्ज कराएंगे तो फिर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी जो संघ है वो इसे संबंधित बैंक के समक्ष उठाएगी और 1 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगी। और यदि समस्या का समाधान समय पर नहीं हो पाता तो फिर वो उस शिकायत को आरबीआई के पास भेजेगी। और ये जो सेवा है इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है। अब मुझे लगता है कि जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कस्टमर हैं वो तो ज़्यादातर इसमें एक ही तरह की समस्या लिखेंगे कि जब भी हम बैंक जाते हैं उनका लंच ही चलता रहता है। खैर, जोक्स अपार्ट। बात करें अगर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की, तो स्थापना होती है 1946 में। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में मिलेगा। ये भारत में बैंक कर्मचारियों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। तो ये ध्यान रखना आप। इस पोर्टल का नाम बैंक क्लिनिक है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने स्टे इन योर लेन नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात की शारजा पुलिस ने
सड़क के उल्लंघन से निपटने के लिए स्टे इन योर लेन नाम से एक यातायात अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान का उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाकर और यातायात नियमों और निर्देशों के पालन को बढ़ावा देकर ड्राइवरों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच यातायात संस्कृति में सुधार करना। देखो, बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है तो ये रहा मैप में यूएई, कैपिटल इसकी अबू धाबी है। यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अभी प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल मखदूम। और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। और अभी मशीन कैन सी 2023 समिट का आयोजन भी दुबई में हुआ था। और दुबई की जो एमिरेट्स एयरलाइन है, इसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया, उसे लॉन्च किया और उस रोबोट का नाम है सारा। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ पे खोला? अबू धाबी में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जयंत विष्णु नार्लिकर। तो एक प्रमुख खगोल वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर जयंत नार्लिकर। इनको पुणे महाराष्ट्र में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप हैं, इनको भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है, जिनका वैसे 2020 में निधन हो चुका है और इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। जबकि जयंत विष्णु नार्लिकर की बात करें, ये खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और उन्हें मिला, याद रखना, अभी गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 का। बाकी यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला था अभी डॉक्टर नित्या इब्राहिम को। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है आलिया मीर ने। और संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है बॉम्बे जयश्री को। तो ये भी नाम न्यूज में है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो आंसर होगा के बाल गोपालन। तो प्यूमा ये एक जर्मन कंपनी है, पर इसका इंडिया में जो यूनिट है, जो इकाई है, उसके लिए अभी के बाल गोपालन को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। तभी हमने कहा प्यूमा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ये अभिषेक गांगुली की जगह लेंगे। वैसे प्यूमा की बात करें तो स्थापना इसकी 1948 में हुई थी। मुख्यालय आपको पता है जर्मनी में है और इसके सीईओ अर्ने फ्रेंडट हैं। बाकी अभी फिक्की के महासचिव कौन बने? सेक्रेटरी जनरल शैलेश पाठक। फसाई के सीईओ बने गंजी कमला वीराव और टीसीएस के सीईओ बने के कृतिवासन। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है वायु, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा सुनील शेट्टी। वायु ये एक नया फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है और अभी इसने सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वायु के जो संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि ये जो दूसरे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह, तो वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं, पर ये नहीं करेंगे। मतलब ये कमीशन फ्री होगा, जिससे लोगों को ये 15 से 20% तक सस्ता पड़ेगा अगर आप इसके थ्रू कोई फूड मंगवाते हो तो। पर अभी ये जो सुविधा है, मतलब इसकी जो सर्विस है, ये केवल मुंबई में ही शुरू हुई है और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है। इसके संस्थापक हैं अनिरुद्ध कोटगिरे और मांडर लेंडे। ये मुंबई स्थित इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी कि आहार के द्वारा समर्थित है। और देखो, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो आपको याद आएगा अभी स्टार स्पोर्ट्स चैनल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत और रणवीर सिंह। अभी एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटे। लक्सर जो पेन है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। विराट कोहली अभी HSBC इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 में जो हुई उसके ब्रांड एम्बेसडर बनी MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर। अभी जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया सचिन तेंदुलकर को। जबकि यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया आयुष्मान खुराना को। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा 2025। तो एलन मस्क की स्पेस कंपनी है स्पेसएक्स और इसने 2025 तक दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो स्पेसएक्स
ये कैलिफोर्निया स्थित एक स्टार्टअप है वास्ट, तो उसके साथ मिलकर के ये इसे लॉन्च करेगा। और इस कमर्शियल स्पेस स्टेशन को क्या नाम दिया गया है? हेवन 1। ये लगभग 33 फीट लंबा, 12.5 फीट चौड़ा एक छोटा मॉड्यूल होगा। मतलब इसमें 4 लोग आ सकेंगे, इतना ये छोटा होगा। और वहां पे वो 4 लोग 30 दिनों तक रुक सकेंगे। और इस हेवन 1 को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा जब ये बनकर तैयार होगा। और कमर्शियल का मतलब तो समझ गए ना, हमने कहा कमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा ये, मतलब पैसे दो और इसका यूज करो। अभी आपको याद हो तो नासा ने कहा था कि वो 2031 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देगा मतलब इसका संचालन बंद कर देगा। और रशिया ने भी कहा कि वो 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा और वो फिर खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, क्योंकि 1998 की बात है, रशिया और अमेरिका ने मिलकर के इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था। अभी वैसे चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसने उसका नाम रखा है तियांगोंग। और 2025 में और क्या क्या होने वाला है? एक तो टीबी को ख़त्म करने का हमारा लक्ष्य 2025 है, और 2025 तक कितने एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है हमारा? 220। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई विश्व कप ये जो 2025 में होंगे वो भारत में होंगे। और कबड्डी विश्व कप 2025 में जो होंगे वो ब्रिटेन में होंगे। और ये खास क्यों है? क्योंकि ये पहली बार होगा जब कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर होगा, इसलिए। वैसे साउथ कोरिया ने भी कहा कि वो 2025 तक दुनिया का पहला 13वां सिटी बनाएगा। और हिमाचल प्रदेश ने बताओ किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा? तो भी आंसर होगा 2025। और 2025 तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा। और ये रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी देता है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस बंदरगाह को यानी कि पोर्ट को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कोचीन बंदरगाह। तो कोचीन बंदरगाह ये केरल में है और अभी से मिला है सागर श्रेष्ठ सम्मान। किसके द्वारा दिया गया? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। उन्होंने अभी नई दिल्ली में कोच्चि बंदरगाह के जो अध्यक्ष हैं एम बीना, उनको ये पुरस्कार दिया है। तो ये पुरस्कार ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क कार्गो शिप्स को संभालने में कोचीन पोर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। अच्छा, आप जानते हो भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पोर्ट कौन सा बना? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। पोर्ट को हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। अच्छा, एक सबसे अच्छा प्रश्न आपके लिए बनेगा, यहां से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि दावकी भूमि बंदरगाह ये कहां पर है? तो आंसर होगा मेघालय में। एक्चुअली में अभी इसका उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने, भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आप जरूर से याद रखना, दावकी भूमि बंदरगाह मेघालय में मिलेगा। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ये राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज हैं और अभी इन्होंने सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगा के रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने मात्र 13 गेंदों में ही हाफ सेंचुरी लगा दी, जो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज है। अच्छा, आप में से हो सकता है कोई कहें कि युवराज सिंह ने तो 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे। हाँ, बनाए तो थे, पर वो T20 वर्ल्ड कप में बनाए थे। यहां हम आईपीएल की बात कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए ये रिकॉर्ड बनाया। तो इनका नाम आप याद रखना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? साल में 2 बार मनाते हैं इसे, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो एक तो अभी 13 मई को हमने मनाया और अक्टूबर जब आएगा तो 14 अक्टूबर को मनाएंगे। फिर आपसे पूछा ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? तो लिंडा याकारिनो बनी। फिर आपसे पूछा भी किस हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। फिर आपसे पूछा गुची जो ग्लोबल ब्रांड है, फैशन का ब्रांड है, इसने अभी किसे ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? और वो बनने वाली पहली भारतीय है, नाम है आलिया भट्ट। फिर आपसे पूछा था कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के एमडी सीईओ कौन बने? राजीव धर।
फिर आपसे पूछा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे कब मनाया गया? 23 जून को। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने शुरू किया? स्मृति ईरानी ने। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया? तो कोविड-19 और मंकी पॉक्स। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? 12 मई को। और अगला प्रश्न आपसे पूछा कि मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख आंसर होगा। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वहाँ पे वीडियो के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहाँ जाके इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको वहीं पे। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।